एमएसपी की मांग से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे अरसे से चला आ रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। अपनी मांगों के लिए किसान भी हार मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर मोर्चा खोला और दिल्ली कूच के लिए सरकार से लोहा लिया। उसके बाद अभी 30 दिसंबर को किसानों के पंजाब बंद ने पूरे पंजाब की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी। ऐसे में अब पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। महापंचायत में क्या कुछ हुआ, आइए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल खनौरी बॉर्डर पर पिछले 40 दिनों से एमएसपी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। किसान महापंचायत में क्या बोले जगजीत सिंह डल्लेवाल। किसान महापंचायत में स्ट्रेचर से किसान नेता डल्लेवाल को लाया गया। इस दौरान किसान नेता डल्लेवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये जान लेना चाहिए कि ये मोर्चा किसान ही जीतेंगे। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अगर लोगों का उन्हें इसी तरह साथ मिलता रहा तो सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, हर हाल में जीत किसानों की ही होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें आंदोलन से उठाने की कई कोशिश की, लेकिन नौजवानों ने मोर्चा संभाले रखा, जिस वजह से वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। भविष्य में सरकार हमला कर उन्हें आंदोलन से उठा न सके, इसके लिए पंजाब के हर गांव से एक ट्रॉली भरकर युवा आंदोलन में पहुंचे। डल्लेवाल ने भारी संख्या में आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों का धन्यवाद भी किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 40 दिनों से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। डल्लेवाल की उम्र 70 साल है और वो कैंसर के मरीज हैं। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद इस किसान नेता ने किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर दिया है। बताना होगा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर फरवरी 2024 से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर पिछले 40 दिनों से एमएसपी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। किसान महापंचायत को स्ट्रेचर से किसान नेता डल्लेवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार जितना चाहे जोर लगा लो, हम मोर्चा जीत कर रहेंगे। इस दौरान किसान नेता ने किसानों को बढ़ चढ़कर आंदोलन में शामिल होने की अपील की, ताकि आंदोलन को और भी मजबूती मिल सके। आज आप सब दूर दूर से चलकर यहाँ पे आए हो। मेरा निवेदन था कि मैं एक बार अपने सभी भाइयों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर से बान मिलने नहीं दे रहे थे। तो मेरे मन की भावना थी, तो आप सब ने जिस तरह से यहाँ पे आए हो और बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं आप सब ने। पता चला कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुए, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुनकर कि एक्सीडेंट से नुकसान हुआ, किसी को चोट आई। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी की जान ना जाए। किसान महापंचायत के दौरान 10 जनवरी को पूरे देश में एमएसपी को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही पीएम का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की तरफ कूच करने से रोके जाने के बाद 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर तथा खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। लंबे समय से अनशन कर रहे डल्लेवाल ने कोई भी चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। पंजाब सरकार डल्लेवाल को मनाने की कोशिश कर रही है कि अगर वो अपना अनशन खत्म नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम चिकित्सा सहायता लें। हालांकि डल्लेवाल अपने रुख पर कायम है। पंजाब सरकार का कृषि मंत्री को लेटर। पंजाब सरकार की ओर से केंद्र को एक लेटर लिखा गया। इसमें केंद्र सरकार से अपील की गई है कि किसानों का आंदोलन और डल्लेवाल का अनशन खत्म कराएं। 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए थे कि डल्लेवाल को चिकित्सा सुविधा दी जाए, जरूरत पड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुट्टियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार
पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करे और आंदोलन खत्म करवाए। इसमें डल्लेवाल की भूख हड़ताल का भी जिक्र किया गया। ये लेटर इस सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मिला। हालांकि कृषि मंत्री ने इसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल किसान आंदोलन ऐसे में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता अभी भी धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। खैर, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इतना सब होने के बाद भी किसानों का मुद्दा कब तक सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।